यूपी देश का एक ऐसा राज्य जहां बैलेट और बुलेट का गठजोड़ सालों से चलता रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोटिंग के दौरान सपा कार्यकर्ता सुधीर यादव की हत्या कर दी गई। इस बार के चुनाव से जुड़ा ये पहला मर्डर है। लेकिन जब हम यूपी पॉलिटिक्स के कुछ दफन पन्नों को खंगालें तो ऐसे भयानक घटनाओं की एक लंबी फेहरिस्त मिलती है हमें। तो उन्हीं दफन हुए पन्नों का आज हम आपसे वास्ता कराने जा रहे हैं। सुनिए आज पॉलिटिक्स, अपराध और आपसी रंजिश से हुए दिल दहला देने वाले उन खौफनाक किस्सों को। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं साल 2005 में। जगह इलाहाबाद का SRN हॉस्पिटल और वक्त दोपहर के 3 बजे। इलाहाबाद शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल SRN हॉस्पिटल से निकल रहे थे। साथ में 2 गाड़ियां चल रही थीं, क्वालिस और स्कॉर्पियो। राजू पाल काफिले की क्वालिस खुद चला रहे थे। काफिला सुलेम सराय के GT रोड पर था, तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू कुछ समझ पाते इसके पहले ही एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। फिर धड़धड़ाते हुए स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे और वहां पर गोलियों और खून की बरसात कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। हमलावरों को जब लग गया कि राजू की सांसें थम गई हैं, तब वो भाग गए। कुछ देर में ही धूमनगंज पुलिस आई और राजू को लेकर SRN हॉस्पिटल भागी। लेकिन तब तक राजू दुनिया छोड़ जा चुके थे। पोस्टमार्टम हुआ तो 19 गोलियां निकली। फिर बारी आई कार्रवाई और न्याय दिलाने की। पुलिस ने उस वक्त के सपा सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, फरहान, रंजीत पाल, आबिद, गुफरान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया, मगर फैसला आज तक नहीं सुनाया जा सका। अब आपको ले चलते हैं गाजीपुर जिले में। वहाँ एक सीट है मोहम्मदाबाद। इस सीट पर 1985 से ही अंसारी परिवार का कब्जा था। फिर आया वहाँ एक भूचाल, जब 2002 में अंसारी परिवार के अजय रथ को रोकते हुए भाजपा नेता कृष्णानंद राय विधायक बने। कृष्णा ने अफजाल को 8000 वोटों से हरा दिया था। उसके बाद तो मानो ये हार मुख्तार के दिमाग में बैठ गई थी। साल 2005 दिन 25 नवंबर, कृष्णानंद अपने पड़ोसी गांव से अपनी गाड़ी में लौट रहे थे। बीच रास्ते में एक सिल्वर ग्रे SUV सामने आकर खड़ी हो गई। वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही गाड़ी से 8 लोग उतरे और AK-47 से धड़ाधड़ फायरिंग झोंक दी। करीब 500 राउंड फायर हुए। शरीर के साथ गाड़ी भी छलनी हो गई। जब 7 शवों का पोस्टमार्टम हुआ तो 63 गोलियां निकली। विधायक की पत्नी अलका राय CBI जांच चाहती थी, लेकिन CBI केस लेना नहीं चाहती थी। जांच चली, सबूत नहीं मिला। फिर सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब वक्त के पन्नों को जरा और पीछे पलटकर आपको ले चलते हैं 1990 के दशक में, जब इलाहाबाद की झूंसी सीट पर करवरिया परिवार का दबदबा था। फिर अचानक से वहां सत्ता की कमान आई सपा विधायक जवाहर यादव के हाथ। विधायक बनने के बाद उन्होंने बालू के ठेकों में एंट्री मारी। फिर वहां आते ही उनके और करवरिया परिवार में विवाद शुरू होने लगा। उन्होंने करवरिया परिवार के बालू ट्रकों को आवाजाही अपनी जमीन से रोक दी। इसी के साथ सभी को किसी बिजली की गर्जन सुनाई देने लगी, जो कि किसी भीषण तूफान के आने का संकेत देती है। दुर्भाग्यवश वो तूफान सच में आ गया और वो अशुभ दिन था 13 अगस्त 1996। जवाहर अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। उनकी गाड़ी सिविल लाइंस के पैलेस सिनेमा के पास पहुंची ही थी कि इतने में पीछे से मारुति वैन आई और सामने खड़ी हो गई। जवाहर को सब समझ में आ गया, लेकिन वो कार का गेट खोल पाते उसके पहले ही AK-47 से 4 गुंडे लगातार फायरिंग करने लग गए, मानो जैसे